हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपनी पिछली क्लासेस चल रही थी, 10th पे क्लास नंबर 13 तक की आपकी जो है 10th की क्लासेस मैं करवा चुका हूं। आज आपके सामने जो क्लास है वो है 10th की क्लास नंबर 14। ठीक है, क्लास नंबर 14। आज की क्लास में हम अपने जो पिछली क्लास की जो छूटे हुए फैक्ट्स थे उनको जो है आज हम कवर करने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। जो भी लोग इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं या इस चैनल पे जो नए हैं वो फटाफट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी क्लास मिस ना करें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। हम देखेंगे आज की क्लास में पास्ट परफेक्ट के जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने आपको सिंपल पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया था, आज हम कॉम्प्लेक्स परफेक्ट के बारे में बताएंगे। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, बाकी तो नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, राही क्लासेस, जीत की तैयारी आपकी 100 से 100% है। यहाँ पर जितनी मेहनत आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत हम जो है आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भाई बहन हमारे अभी राही क्लासेस ऑफलाइन सेंटर से नहीं जुड़े हैं वो जो है अब देर ना करें। आपका सिलेबस काफ़ी पीछे हो चुका है, मस्ती अब बंद करिए और अपनी जो है क्लासेस में रेगुलरली अपना जो है 100% देने का प्रयास करें ताकि आपका सिलेबस छोटा वह भी कवर हो सके और जो आने वाली क्लासेस हैं वो भी आपसे ना मिस हों। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हम बात करने वाले हैं आज के टेंस में पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक, पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया था इसकी पहचान। ठीक है, इसकी पहचान बताई थी, सिंपल बताया था, सिंपल पास्ट परफेक्ट। और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स पार्ट की। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हमने आपको बताए, सिंपल और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स। तो आज हम चर्चा कॉम्प्लेक्स पे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं भैया मेरे, उनमें क्या होता है कि दो फैक्ट्स का होना होता है। कितने? इसमें दो फैक्ट आपको दिखेंगे, दो फैक्ट्स दिखेंगे, एक तो बिफोर एंड दूसरा आफ्टर। ठीक, ये दो आपको पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एक तो बिफोर हो जाएगा और दूसरा आपका आफ्टर हो जाएगा। यहाँ पे दो तरह के वाक्य होंगे। कितने? दो तरह के वाक्य होंगे भैया, दो तरह के वाक्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, वाक्य होंगे, एक तो आपका बिफोर यानी कि पहले और एक यानी कि आपका बाद में। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल पास्ट परफेक्ट में क्या था, वहाँ पे एक ही फैक्ट था, एक ही सेंटेंस होता था। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रवि के आने से पहले गौतम विद्यालय जा चुका था। ठीक, इस तरह के सेंटेंसेस आप इसमें देखेंगे। आप इसमें जो है इसी तरह के सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें आपका क्या हो, पहले भी दिया हो, यानी कि एक सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस आपका ये एक सेंटेंस हुआ, ये आपका दूसरा सेंटेंस हुआ। तो दो पार्ट्स जब मिलेंगे आपस में किसी ना किसी कंजक्शन से, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो आपका हुआ कॉम्प्लेक्स सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से,
तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दो कंजक्शन हैं जो आपके सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। ये टाइम बताने वाले हम कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज के एडवर्ब ऑफ टाइम वाले कंजक्शन हैं, बिफोर एंड आफ्टर। इन दो कंजक्शन से दो सेंटेंसेस को क्या किया गया? कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है। इस वजह से ऐसे सेंटेंसेस हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी पहचान जो हमने आपको कल बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, इसकी अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो इसके पहले वाली क्लास आपको ज़रूर देखनी होगी, कि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे पहचान जिसमें मिले आपको, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें आपका क्या होता है? हैड प्लस V3 का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे दो दो तरह के वाक्य होंगे, तो दो दो आपके रूल्स लागू होंगे, दो टेंस के यहाँ पे नियम बनने वाले हैं। हम देखेंगे पहले बिफोर वाला, हम देखेंगे पहले बिफोर वाले वाक्य, ठीक है? ध्यान से देखना भैया, मेरे लास्ट तक जरूर देखना, आप जो है मिस ना करें। बिफोर वाले वाक्य कैसे होंगे? इसका रूल क्या है कि जो काम पहले हो रहा हो उसको पहले बना लीजिए, जो कार्य पहले हो उसे सबसे पहले लिखिए, उसे सबसे पहले पास्ट परफेक्ट के नियम से लिख दीजिए, ठीक है? तो जो कार्य पहले हो उसे सबसे पहले पास्ट परफेक्ट के नियम से लिख दीजिए, और जो कार्य बाद में हो, जो कार्य बाद में हो उसे सबसे बाद में, यानी कि सबसे लास्ट में, आखिरी में, सबसे बाद में पास्ट इंडेफिनिट के नियम से लिख दीजिए। ये दो फैक्ट्स, आप ये दो नियम याद रखेंगे जब बिफोर वाला सेंटेंस होगा। जब बिफोर वाला सेंटेंस होगा तो आपको ये दो बातें याद रखनी होंगी कि यदि जो कार्य पहले हो रहा है उसको आप सबसे पहले बनाएंगे, उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, उसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, कौन सा नियम, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे पास्ट परफेक्ट का, जो कि हमने आपको कल बताया था, वो आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, और उसके बाद में बिफोर रखोगे। फिर जो काम बाद में हो रहा है उसको बाद में रखेंगे, लेकिन वो आपका रहेगा पास्ट इंडेफिनिट के नियम से, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से आप उसको फॉलो करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, रवि के आने से पहले गौतम विद्यालय जा चुका था। तो आप हमको बताइए कौन सा कार्य इसमें पहले हुआ था? पहले काम कौन हुआ? गौतम विद्यालय जा चुका था। तो इस टेंस को, ये जो इतना पार्ट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में डील करेंगे, पास्ट परफेक्ट का नियम यहाँ पे लगाएंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, वो भी लास्ट में, ठीक है? सबसे लास्ट। तो भैया इस फैक्ट को, इस बात को याद रखना, ये जो दो बातें हमने आपको बताई हैं, ये आप भूल गए तो आप टेंस को नहीं बना पाएंगे। हमने कहा कि जो कार्य पहले हो रहा हो उसको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाना है, यानी कि हैड प्लस V3 से बनाना है, जो कि आपकी जो है प्रिंसिपल क्लॉज का काम करेगी, और इसको करने के बाद में जो कार्य बाद में हो रहा हो उसको सबसे लास्ट में बनाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V2 के फॉर्म में आप सबसे बाद में होने वाले काम को बाद में लिखेंगे। ये आपका जो है कहलाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, या हम उसको जो है एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। आप एडवर्ब क्लॉज ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? हम इसके, अब फैक्ट हमने दोनों बातें यहाँ पे देख ली हैं, अब इसके हम सेंटेंस देखेंगे। जैसे बोला गया आपसे कि पिताजी के दफ्तर जाने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी।
माताजी खाना पका चुकी थी। अब इस टेंस को बनाएंगे, पिताजी के दफ्तर जाने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी। अब यहाँ पे देखेंगे कौन वाला वाक्य है, ये बिफोर वाला वाक्य है। कौन वाला वाक्य है भैया मेरे, बिफोर यानी कि पहले वाला वाक्य है। तो यहाँ पे जो हम रूल्स फॉलो करेंगे यहाँ के इन दोनों फैक्ट्स को ध्यान में रख करके, इसमें कहा गया है कि जो कार्य पहले होगा उसको आप पहले बनाएंगे। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि पिताजी के दफ्तर जाने से पहले माताजी ने खाना पकाया। सबसे पहले किसने क्या किया, माताजी ने खाना पकाया है। तो माताजी ने खाना पकाया, माताजी खाना पका चुकी थी, तो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे द मदर हैड कुक्ड फूड। उसके बाद में लगाना है भैया आपको बिफोर। द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर। उसके बाद करेंगे पिताजी के दफ्तर जाना, तो ये वाला वाक्य बाद में हुआ है, इसको हम इसके बाद में रखेंगे बिफोर द फादर लेफ्ट, या वेंट भी लगा सकते हैं, लेफ्ट भी लगा सकते हैं, वेंट टू द ऑफिस। ये सेंटेंस आपका बन गया। तो जो कार्य पहले होगा उसको आप पहले बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसको आप बाद में बनाएंगे। नियम ध्यान रखना यहाँ पे कि जो कार्य पहले होगा उसको ना हम किस में रखेंगे भैया, पास्ट परफेक्ट में। उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। स्ट्रक्चर ध्यान देना भैया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आप ऐड करेंगे बिफोर, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रख करके, फिर हैड प्लस V3 रख करके, फिर ऑब्जेक्ट रख करके, वर्ब रख करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो जो कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको रखना है अपना सब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है भैया, सब्जेक्ट सबसे पहले रखो, हमने रख दिया यहाँ पे द मदर, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद कह रहा है भैया हैड कह रहा है तो हमने हैड लगा दिया। उसके बाद कह रहा है भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी कुक्ड। उसके बाद कह रहा है भैया ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया फूड। उसके बाद कह रहा है भैया बिफोर लगा दो, तो हमने लगा दिया बिफोर। इतना आपको ध्यान रखना है। ये जो रूल है वो कौन सा रूल है भैया, पास्ट परफेक्ट का नियम है। पास्ट परफेक्ट का नियम है, इसी को कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को कहते हैं भैया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसी को कहते हैं भैया प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को प्रधान उपवाक्य बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। अब जो वाक्य बाद में हुआ है, ध्यान रखना, जो काम बाद में हुआ है उसको बनाएंगे। हमने कहा था ना पिताजी के दफ्तर जाना, पिताजी का दफ्तर जाना ये काम बाद में होगा, इसलिए उसको बाद में रखा गया है। कौन से नियम से इसको रखा गया भैया, इसको रखा गया है पास्ट इंडेफिनिट के नियम से। पास्ट इंडेफिनिट के नियम से रखा गया है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फैक्ट यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से हमारी बात आप समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। फिर आप अपना जो है बिफोर लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो वाक्य होंगे तो जाहिर सी बात है कि अधिकतर सेंटेंसेस में, ज़्यादातर वाक्यों में दो वर्ब होंगे, दो कर्ता होंगे, दो कर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वाक्य में, किसी वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट एक ही होता है, कार्य दो होते हैं, कर्म दो होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पे एक वर्क कर रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पे दो काम कर रहे हैं। तो दो सेंटेंस होंगे, तो दो तरह से दोनों अलग अलग सेंटेंस बनेंगे। जो कार्य पहले होगा उसको पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के नियम से, जो काम बाद में होगा उसको बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के नियम से। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे भैया, इसका स्ट्रक्चर देख लो, हमने भी बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद V3 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में बिफोर रख देना है, उसके बाद में फिर से आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर से आपको V2 लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इतना करना है भाई मेरे, इतना ध्यान दे दीजिए आप लोग। ये सेंटेंस आपसे बहुत ही चुटकियों में बन जाएंगे, मतलब बहुत ही आसानी से सेंटेंस बनने वाले हैं आपसे, यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर आप दो बातें वो भूल भी जाते हैं तो आप इतना याद रख लेना भैया, बिफोर वाले वाक्य में आपको क्या करना है। ठीक है, बिफोर वाले वाक्यों को क्या करना है, जो काम पहले होगा उसको पहले, जो काम बाद में होगा उसको बाद में। ठीक है, ये वाली जो क्लॉज होगी भैया, ये वाली जो क्लॉज होगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी। जो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है वो आपका जो है एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, एडवर्ब क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी और ये आपका एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भैया। ठीक है, तो आज क्लास जो आपकी है वो थोड़ा टेंस के नज़रिए से देखा जाए तो थोड़ा अलग प्रकार की हो रही है। हमने कहा था कि आज की जो क्लास होगी बहुत ही खतरनाक रूप से होगी, तो हमने आपको पहले सब क्लियर कर दिया कि किस तरह से सेंटेंसेस को हमको वो क्लियर करना है। ये टेंस थोड़ा लंबा चलने वाला है लेकिन आपके जहन में जरूर जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे साथ में जो है कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से सेंटेंसेस को चुटकियों में बना पाएंगे। चलिए हम क्या करेंगे भैया, हम जो है इसके और सेंटेंसेस देखेंगे। हम इसके और सेंटेंसेस देख लेते हैं यहाँ पे कि बोला गया, जैसे बोला गया कि मेरे सोने से पहले मेरा भाई बाजार से आ चुका था। मेरे सोने से पहले मेरा भाई बाजार से आ चुका था। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, मेरे सोने से पहले। तो देखेंगे यहाँ पे वाक्य यहाँ पे दो है। ठीक है, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, ये वो नहीं है। मेरे सोने से पहले, तो इसमें काम कौन सा हुआ है, मेरा सोना था। पहले यहाँ पे ध्यान ये देंगे काम कौन पहले हो रहा है, मेरे सोने से पहले मेरा भाई बाजार से आ चुका था। तो इसमें जो काम पहले हो रहा है वो मेरा भाई बाजार से आया। ठीक है, इसमें काम कौन सा पहले हो रहा है भैया, ये पहले इसको बनाएंगे, ये पहले हो जाएगा और ये बाद में, ये पहले, वो पहले और ये बाद में। अब जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट से बनाना है भैया, उसको पास्ट परफेक्ट से बनाना है। बोले तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 से। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 से। और जो काम बाद में हो रहा है उसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, उसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट से। बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना भाई। ठीक है, इस सेंटेंसेस को हम कैसे डील करेंगे उसका मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, दोबारा फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताऊँगा। ठीक है, बार बार बताऊँगा। आपको जो है ध्यान देना है कि इसको आप कितनी बार में कैच कर सकते हैं। तो जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, V3 लगाएंगे। जो काम बाद में हुआ है उसको क्या है, पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, V2 लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये प्रिंसिपल क्लास में जाएगा, ये एडवर्ब क्लास में जाएगा। अब हम इसका जो है ट्रांसलेट करते हैं भैया। देखो, मेरा भाई बाजार से आ चुका था, मेरा भाई बाजार से आ चुका था। माई ब्रदर। आप माई ब्रदर क्या कह रहे हो भैया, सब्जेक्ट के बाद में सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। हमने लगा दिया ना सब्जेक्ट। अब क्या कह रहा है भैया, हेड लगाओ, तो हमने लगा दिया क्या, हेड। अब कह रहा है V3 लगाइए, आना। ठीक है, माई ब्रदर हैड कम। कहाँ से आया भैया, फ्रॉम द मार्केट। तो माई ब्रदर हैड कम फ्रॉम द मार्केट। अब आप लगाएंगे क्या, अब आप लगाएंगे बिफोर। अब आप लगाएंगे भैया बिफोर। और बिफोर के बाद में क्या करना है, जो काम बाद में हुआ है उसको बनाएंगे। बाद में बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का नियम लगाना है। मेरे सोना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भैया, आई। सब्जेक्ट क्या है, मैंने आई लगा दिया। अब क्या कर रहा है, V2 लगाओ। आई स्लेप्ट भैया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे ना, जो ऑब्जेक्ट है नहीं तो कहाँ से लगाएंगे। तो सब्जेक्ट लगाया, V2 लगाया, सेंटेंस खल्लास। आप भी खल्लास, सॉरी आपका सेंटेंस खल्लास। तो यहाँ पे देखेंगे माई ब्रदर हैड कम फ्रॉम द मार्केट बिफोर आई स्लेप्ट। माई ब्रदर हैड कम फ्रॉम द मार्केट बिफोर आई स्लेप्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप साथ में लेते रहिएगा, फटाफट जो है स्क्रीनशॉट इसका साथ में लेते रहिए और इसके जो नोट्स बनाते रहिए। हम अगला सेंटेंस देखेंगे। रवि के पुस्तक पढ़ने से पहले माधव निबंध लिख चुका था। अब भाइयों बताइए यहाँ पे कि सेंटेंस में सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है, सबसे पहले काम ये हो रहा है, माधव निबंध लिख चुका था। कौन काम कर रहा हो रहा है,
बाद वाला मतलब बाद सेंटेंस का जो बाद का हिस्सा है, जो बाद का पार्ट है उसको देखेंगे ना, वही काम सबसे पहले आपका होगा। माधव निबंध लिख चुका था, किसके लिखने से पहले? रवि की पुस्तक पढ़ने से पहले। तो रवि की पुस्तक पढ़ने से पहले माधव अपना क्या काम कर चुका था? निबंध लिख चुका था। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे भैया। स्ट्रक्चर में फिर से यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर में एक बार फिर से यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको बनाएंगे फटाफट, इसको बनाएंगे फटाफट। सबसे पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट कहाँ का उठाओगे? यहाँ का। तो माधव। उसके बाद भैया हेड लगाओगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहा है भैया लिखना, तो लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। माधव हैड रिटन। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? निबंध, NSA। अब क्या करना है? बिफोर लगाना है। अब हमने लगा दिया भैया बिफोर। माधव हैड रिटन एन ऐसे बिफोर। अब जो काम बाद में हुआ है उस पर फोकस करेंगे, बिफोर लगाने के बाद कह रहा है भैया सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट लगाओगे तो सब्जेक्ट लगा चुके हैं, लेकिन नहीं, आपको सेकंड सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रवि। तो क्या करना हमको? यहाँ पे रवि लिख देना है। हमने लिख दिया यहाँ पे भैया रवि। उसके बाद कह रहा है V2 लगाओ। V2 यहाँ पे वर्ब क्या है भैया? पढ़ना। तो इसकी वर्ब रीड की क्या हो जाएगी भैया? रीड हो जाएगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। माधव हैड रिटन एन ऐसे बिफोर रवि रीड द बुक। ठीक है, तो इस तरह से जो पहले वाले वाक्य आएंगे उनको हम कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं भैया आप अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर अच्छे से समझ आ रही है बात हमारी, आप क्लास अच्छे से समझ रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा भैया, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, शेयर करना मत भूलिए। अब हम बात करेंगे आफ्टर वाले सेंटेंसेस की। अब हम बात करने वाले हैं भैया आफ्टर वाले वाक्यों की बात करेंगे। तो इनको भी जो है जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे अर्ज किया है जिन वाक्यों में बाद वाला कोई वाक्य हो, अर्थात ऐसे वाक्यों में यदि जो काम बाद में हुआ है उसको पहले बनाएंगे, जो काम पहले हुआ है उसको बाद में बनाएंगे। ठीक है, जो कार्य बाद में हुआ है उसे सबसे पहले लिखना है, उसे सबसे पहले, और जो कार्य पहले हुआ है उसे सबसे बाद में। अर्थात जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है भैया इसी का अपोजिट कर देते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, स्ट्रक्चर की बात की जाए अगर तो ध्यान रखना भैया, ध्यान क्या रखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, V2 लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आफ्टर रखना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, हेड लगाना है, V3 लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्ट्रक्चर पहले आता था अब वो स्ट्रक्चर बाद में जाएगा, जो बाद में आता था वो पहले आएगा। ठीक है, जो कार्य पहले होता है उसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे, कहाँ लिखेंगे? जो कार्य पहले हुआ होगा उसको बाद में, जो काम बाद में हुआ होगा उसको सबसे पहले। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे देख लेते हैं, भाई के मैच खेलने के बाद मैं घर लौट आया था। भाई के मैच खेलने के बाद मैं घर लौट आया था। अब इसमें क्या करना है? जो काम बाद में हुआ है उसको सबसे पहले। ठीक है, उसको सबसे पहले। कौन सा कार्य बाद में हुआ है भैया? मैं घर लौट आया था। किसके बाद में? भाई के मैच खेलने के बाद में। तो जो काम बाद में होगा उसको पहले लिखा जाएगा। अर्थात मैं घर लौट आया था,
था, इसको बनाएंगे भैया। मैं घर लौट आया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है भैया, मैं, आई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया आई। उसके बाद V2 कह रहा है लौटना भैया क्या होगा, रिटर्न, ठीक है। उसके सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, आई रिटर्न। कहाँ लौट आया भैया, ऑब्जेक्ट होम, आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आया था, मैं घर लौट आया, मैंने इतना बता दिया। उसके बाद में बाद के लिए आप आफ्टर लगा देंगे, यहाँ पे आफ्टर लगा दिया भैया हमने, तो आई रिटर्न होम आफ्टर। अब जो काम पहले हुआ है उसको बाद में रखेंगे, जो काम पहले हुआ है उसको बाद में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है भैया सब्जेक्ट अपना, ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट किसका, जो काम बाद में, जो काम पहले हुआ है उसका, भाई, तो भाई मतलब ब्रदर। उसके बाद हैड, उसके बाद V3 वर्ब क्या भैया, खेलना, तो खेलना प्ले मीन्स होगा, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, ऑब्जेक्ट मैच, तो यहाँ पे लगा देंगे द मैच, ठीक है। तो आफ्टर वाले सेंटेंसेस जो होंगे वो इसी तरह से बनाएंगे, आई रिटर्न होम आफ्टर ब्रदर हैड प्लेड द मैच, आफ्टर द ब्रदर हैड प्लेड द मैच, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। और एक आध सेंटेंस देखेंगे, कोमल के पुस्तक बेचने के बाद रीता स्कूल में या स्कूल आ चुकी थी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ, बहुत ही सरल सीधा सा एग्जाम्पल है, ताकि आपको पहले जो है ये इस तरह के सेंटेंस समझ आ जाए। उसके बाद में कुछ इस तरह से सेंटेंस बताए जाएंगे, जैसे ट्रेन के आने के बाद राघव स्टेशन पहुंच गया था, ठीक है। ट्रेन के आने के बाद राघव स्टेशन पहुंच गया था। तो देखेंगे यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं। अब पहले सेंटेंस की बात करें तो जो काम बाद में हुआ है उसको पहले, तो काम कौन सा बाद में हो रहा है भैया, रीटा स्कूल आ चुकी थी। तो रीता स्कूल आ चुकी थी, तो आप क्या करेंगे, रीटा केम टू स्कूल, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में V2 के बाद में ऑब्जेक्ट। अब क्या लगाएंगे आप, आफ्टर लगाएंगे। अब क्या करेंगे भैया, जो काम पहले हुआ है उसकी इंग्लिश लिखेंगे बाद में। तो कोमल का पुस्तक बेचना, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कोमल है, तो कोमल लगा देंगे। कोमल के बाद में हैड लगाना है, हैड के बाद V3 बेचना, और बेचना का मीन्स होता है भैया सेल, ठीक है। सेल मीन्स होता है बेचना, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, ठीक है। कोमल हैड सोल्ड द बुक। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि ट्रेन के आने के बाद राघव स्टेशन पहुंच चुका था। तो यहाँ पे जो काम बाद में हुआ है, राघव स्टेशन पहुंच गया था, वो लिखेंगे पहले राघव, ठीक है, राघव। अब राघव के बाद V2 लगाना है, पहुंचना का मीन्स होता है भैया रीच्ड। राघव रीच्ड द स्टेशन, ऑब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लगाएंगे आफ्टर, इसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। आफ्टर द ट्रेन हैड
कम, ठीक है, या अराइव्ड भी लगा सकते हैं। राघव रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड कम, ट्रेन के आने के बाद राघव स्टेशन पहुंच चुका था। तो बिफोर एंड आफ्टर वाले सेंटेंसेस जो है आपके जो है हमने जो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सरल स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंसेस समझ में भी आ गए होंगे। हम आपको 2 सेंटेंस देके जा रहे हैं एज अ होमवर्क, आप उनको करिएगा इसी लॉजिक के साथ में। विमल के दिल्ली जाने से पहले मैं लखनऊ पहुंच गया था। प्रधानाचार्य के भाषण देने के बाद सभी अध्यापक कक्षा में चले गए थे। तो ये 2 सेंटेंस हैं भैया, आपको बना के लाना है, आपको बनाना है, ठीक है। जो हमने रूल्स आपको बताए उसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप जो है इन 2 सेंटेंस को बना लेंगे। कोई अगर समस्या आ रही हो, कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, ताकि हम जो है आप तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो वीडियो को भैया लाइक ज़रूर कर देना और इसे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। हम फिर कल मिलेंगे इसी के आगे आफ्टर एंड बिफोर वाले निगेटिव की नोक झोंक लेकर के, ठीक है, नोक झोंक लेकर के, और उसके साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को लेकर के, ताकि आपको जो है और अच्छे से मैं समझा सकूं और आपको जो है और अच्छे से समझ में आ सके। तो मिलते हैं कल फिर अपनी जो है अगली क्लास, यानी कि इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए हमें जाना पड़ेगा। आप क्लास देखते रहिए और मज़े लेते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।